जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल। त्रेता युग का समय था। लंका नगरी में युद्ध का महाघोष हो चुका था। एक ओर रघुकुल नायक श्री राम, जिनकी भक्ति और मर्यादा ने समस्त सृष्टि को दिशा दी थी, और दूसरी ओर रावण, त्रैलोक्य विजयी महाबली परंतु अहंकार में डूबा हुआ राक्षस राज। इस महायुद्ध में कई दिव्य अस्त्र शस्त्र चल चुके थे। देवताओं ने भी इस युद्ध को आकाश से देखा। श्री राम की वानर सेना को रावण के सामने बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। रावण एक के बाद एक वानर सेना के वीरों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था, किंतु एक क्षण ऐसा आया जब उसका रथ रुक गया। जब रावण ने सामने देखा तो उसके सामने स्वयं महाबली हनुमान थे। रावण ने हनुमान जी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, जितना तुम्हारे बल के बारे में मैंने सुना उससे ज्यादा मैं देख चुका हूँ। कदाचित मैंने तुम्हें कम आंका है, तुम तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी हो जितना मैंने सोचा था। हनुमान जी शांत मुस्कान के साथ गंभीर स्वर में कहते हैं, रावण, यह मेरा बल नहीं, यह तो केवल प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रभाव है। वानर तन तो केवल एक साधन है, शक्ति तो उसी का वरदान है जिसने ब्रह्मांड की रचना की। यदि मैं शक्तिशाली हूँ तो वह श्री राम की कृपा से हूँ। रावण ने कहा, बातें तो तुम अच्छी कर लेते हो हनुमान, परंतु यह युद्ध है, वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं। यहाँ पर बल और पराक्रम ही तुम्हें बचा सकता है, बातें नहीं। हनुमान जी बोले, रावण, बल और पराक्रम तो केवल शरीर की सामर्थ्य है, परंतु सच्चा बल तो धर्म और भक्ति में निहित है। तू सोचता है कि इस युद्ध भूमि में केवल बाहुबल ही बचा सकता है, परंतु यह भूल मत कर कि तेरी शक्ति अहंकार से चलती है और मेरी शक्ति राम नाम से। रावण ने कहा, हनुमान, सुना है कि तुममें बाहुबल अधिक है, तो क्यों ना आज हम दोनों मिलकर एक एक मुक्के की प्रतिस्पर्धा करें। हनुमान जी ने चुनौती को स्वीकार किया और बोले, ठीक है रावण, पहले तू प्रहार कर। तभी रावण ने मुक्का बनाया और हनुमान जी पर प्रहार किया। उसकी मुट्ठी की गूंज से धरती कांप उठी, पर्वत हिल गए, समुद्र में लहरें उठी। जब रावण ने देखा तो हनुमान जी अडिग खड़े रहे। हनुमान जी बोले, अब मेरी बारी। हनुमान जी ने शांत भाव से अपनी गदा जमीन पर रख दी और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु श्री राम, यह प्रहार आपके नाम से होगा। जब हनुमान जी प्रहार करने ही वाले थे, तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हनुमान, मेरी बात सुनो। श्री राम के जन्म का उद्देश्य तो तुम्हें याद है, रावण का वध। अगर तुम उस पर अपनी शक्तियों से प्रहार करोगे तो अनजाने में तुम उसका वध करोगे और समस्त ब्रह्मांड की संतुलन रेखाएं टूट जाएंगी। तुम अपनी शक्ति का सिर्फ 1% ही इस्तेमाल करोगे, वही रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए काफी है। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव की बात मानी और उन्हें प्रणाम किया। फिर हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का 1% भाग इस्तेमाल करते हुए रावण पर प्रहार किया। वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उससे धरती हिल गई और रावण बहुत दूर जाकर गिरा। कहते हैं, रावण 2 प्रहर तक नहीं उठ पाया था। हनुमान जी अपने शांत और दृढ़ मुद्रा में खड़े थे। उन्होंने पुनः अपने हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे प्रभु, रावण की हत्या केवल युद्ध का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि धर्म की विजय अहंकार पर सदैव स्थायी होती है। शक्ति का असली स्वरूप विनम्रता और भक्ति में निहित है।